दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स यूट्यूब यूट्यूब चैनल पर। मैं भी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम फाइल को कॉपी कैसे कर सकते हैं। मान लो हमारे पास पहली फाइल स्किल्स नाम की है और उसके अंदर हमने कुछ डेटा लिख रखा है, कुछ अमाउंट ऑफ डेटा है, और हमने दूसरी फाइल बनाई है। हम चाहते हैं इसमें कभी कॉपी करना होता है, जैसे कि हम असाइनमेंट कॉपी करते हैं, कॉपी से दूसरी कॉपी में, वैसे हमें फाइल्स को भी कॉपी करना पड़े। तो कोडिंग की हेल्प से और फाइल हैंडलिंग की हेल्प से और जावा के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। देखिए, इसकी मेरे पास स्किल्स नाम की फाइल है। इसके अंदर मैंने लिखा है लर्न स्किल विद स्किल 021। हेलो दोस्तों, लर्न जावा विद स्किल 021। मतलब स्किल्स एक जावा भी होती है, उसे हम कैसे सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किल 021। आप आसानी सीख सकते हैं, जिससे आप सीख रहे हैं। इसको मैं चाहता हूं इस वाली फाइल के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, ट्रांसफर का बोलते इसे नहीं कर देते, इसे तो कुछ ही रखते हैं। ये ब्लैंक हो गई। अब ब्लैंक फाइल के अंदर देखो, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये ब्लैंक है, हाँ ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक फाइल के अंदर क्या करना है, कॉपी। तो हम चलते हैं अपने कोड पे। तो आप देखो, आपने क्या लिखा है, इंपोर्ट जावा। अब ये इंपोर्ट वाला पार्ट है ना, इसे मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, पहले से यहाँ चलते हैं। तो आप क्या करते हैं, देखो एक ये एरर थ्रो कर सकता है, क्या आयो एजप्शन, आयो एजप्शन दे सकता है, इनपुट आउटपुट एजप्शन दे सकता है। मे भी फाइनली रिप्रेजेंट हो तो क्या करेगा, तो हम ये खुद हैंडल नहीं करना चाहते। हम बोल भाई जेबीएम खुद संभाल ले यार, अब मैं ट्राई कैच नहीं कर रहा। ट्राई कैच मतलब बहुत आसान चीज है और बहुत इफेक्टिव चीज है, पर छोड़ते हैं ना। तो लिखते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज होता है रीड के लिए, मैंने यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम भी रखते हैं रीडिंग। और फाइल आउटपुट स्ट्रीम होता है, वो किसके लिए होता है, राइटिंग के लिए। तो आपने पहली फाइल जो बनाई है ना, उसको आप कॉपी कर लीजिए, दोनों की नाम बदल दीजिए और न्यू, और यहाँ पे लिख दीजिए अपनी फाइल का पाथ। इस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं दूसरी फाइल के अंदर, जैसे कि पहली फाइल स्किल्स, दूसरी स्किल 021 के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉपी किसका डेटा, स्किल्स का। तो स्किल्स का डेटा जिसके अंदर आप कॉपी करना जा रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या करना है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का डाल दिया है, सिंपल। और उसके बाद आपको एक इंटीजर असाइन करना है, जिसका नाम आप एक्स वाई जी जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। और वाई लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी होगी, एक्स इक्वल टू रीडिंग। रीडिंग मतलब हमारी पहली फाइल है, उससे रीड करेगा, उसके बाद तो राइट करेगा। पहले रीड देन राइट, रीडिंग डॉट रीड लिख देना है और नॉट इक्वल टू बट, जब तक बन के बराबर नहीं हो जाता, जब तक क्या करेगा वो हमारा रीडिंग, और उसे क्या कर देगा हमारे दूसरी फाइल में राइट। तो राइटिंग के लिए हमने जो दूसरे ऑब्जेक्ट हमने जो लिखा है राइटिंग, उसे लिखना है राइटिंग डॉट राइट। तो क्या लिखना है, हमने जो रीड है उसे राइट कर दो भाई, किसके अंदर, किस फॉर्मेट में रीड राइट कराने हैं, कैरेक्टर इंटीजर हो तो सिंपल है, हमने इंटीजर लिखा है, हमें कैरेक्टर में चेंज करना ही पड़ेगा डेटा टाइप। ये नहीं करोगे तो हमारा इंटीजर में आ जाएगा। उसके बाद मान लो ये हमारा यहाँ तक नॉर्मल टर्मिनेशन होता है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा सक्सेसफुली कॉपी। अब बारी आती है, मैं बोला था लास्ट में लग जाता हूँ, जैसे इंपोर्ट जावा आयो इनपुट स्ट्रीम, इनपुट जावा आयो फाइल आउटपुट स्ट्रीम और आयो फाइल इनपुट स्ट्रीम, इनको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट, और इसे भी इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि इससे लगा लो, इतना तीन आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, तो इससे तो कर दो कमेंट आउट, और जैसे कि आपको इससे कर दो ऑन। तो इस सिंगल लाइन से सारी चीजें एक्सेसिबल है। मैंने आपको बताया ना, इस स्टार जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इससे वो कुछ ले लेगा आयु पैकेज का, जो उसे नीड पड़ेगी। पर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक करना चाहता हूं, तो आप ये 3 लिखिए, पर मैं जानता हूं आप किसे यूज करोगे, आप सिंपल इसी वाले को यूज करने वाले हो, बहुत टाइम बचाएगा आपका। पर इससे आप यूज करते हो तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, आपको चीजों के बारे में और अच्छे तरीके से मालूम पड़ेगा। और हमने थ्रू आयो एजप्शन लगा दिया है। जब आयो एजप्शन लगाया तो से भी हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट की क्लास होती है। तो एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं। रन करने से पहले बार क्रॉस वेरीफाई की, इसके अंदर मैंने चीटिंग से तो नहीं लिख दिया, तो बेसिकली नहीं लिख रखा है। अब एक काम करते हैं, अपनी फाइल पे चलते हैं, इसे करते हैं रन। रन होते ही हमारा कोड हो जाएगा सक्सेसफुली कॉपीड, किसके अंदर, स्किल 021 के अंदर। किसका कोड, स्किल्स का। देखो सक्सेसफुली कॉपी दिखा रहा है, चेक तो कर ले भैया, हुआ भी है या नहीं हुआ है। स्किल 021 देखो, सेम कोड हमारा कॉपी हो चुका है, किसका, आप यहां से देख सकते हैं। ये देखो, ये स्किल्स का है, ये आपको नोट पढ़ पा रहे होंगे आप। और ये नीचे वाले जो कोड है, हमने इसको कॉपी कर लिया, इसको इसमें उठा के डाल दिया स्किल 021 के अंदर। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, कॉपी एंड पेस्ट। तो आप ऐसी कॉपी पेस्ट अपने प्रोग्राम को जैसे करते हैं असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट, एक काम कीजिए, एक असाइनमेंट की फाइल किसी दोस्त से मांगिए, खुद लिखने से अच्छा इसमें अपलोड करिए, उसके बाद दूसरी फाइल बनाइए जिसका आपका नाम और ईआरपी है, वो भी आपका रोल नंबर यूनिवर्सिटी हो, उसे लिखिए और इसके अंदर कोड लिखिए। ये आपका होमवर्क है, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मे भी दिक्कत
आनी तो नहीं चाहिए, इतना कुछ समझा दिया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेसिकली यहां तक हमारा जावा का 99% चीजें खत्म कर दी है, थ्योरेटिकल बेसिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करी है, कोड को अंडरस्टैंड किया है, कोड जावा समझी है। अब बारी आती है कि हम आगे क्या करेंगे, आगे अब कौन सी स्किल सीखने वाले हैं। तो बने रहिए स्किल 02 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो एक वीडियो भाई हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका नाम है पैकेजेस। तो पैकेजेस के बारे में आपको मैं बता दूं, उसके बाद हम अच्छे दूसरी स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।